लेकर एग्जाम देने जाएं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कल आप मुझे मैसेज करके बोलोगे कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। तो मैंने यहाँ कुछ आपके लिए स्ट्रेटजी की है, कुछ प्लान बनाया है। जैसे आपको पता है कि आपका पेपर पूरा 56 नंबर का होने वाला है। इस वीडियो को आप आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कितने पार्ट होंगे उसके? 9 पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन 1 पार्ट का है, 1 नंबर का है, तो 9 नंबर यहाँ से हमें मिल जाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान क्वेश्चन आएगा। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, आपको यहाँ से 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं वेरी शॉर्ट, मतलब अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। ये आपके 1 लाइन का आंसर आएगा इसका। ये आपके 8 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 8 क्वेश्चन आपके 8 नंबर के हो गए, तो टोटल मार्किंग हो जाएगी हमारे पास 8 नंबर। अब चलते हैं हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में। इसमें आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी मैं शामिल कर लेता हूं कि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा। ध्यान देना, ये आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का है, 18 नंबर की आपकी मार्किंग रहने वाली है। दूसरा चलते हैं अपन लॉन्ग टाइप, थोड़े से बड़े क्वेश्चन जो आपके करीब आधे पेपर के हों, 1 पेपर के हों, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। टोटल मार्किंग आपकी हो जाएगी भाई साहब 9 नंबर की। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप आएंगे। ये एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 दूनी 8, 8 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपकी जो टोटलिंग होगी वो होगी 56, मतलब 56 नंबर की टोटल टोटलिंग होने वाली है। दूसरी बात, हम चलते हैं, हमारे पास 3.25 घंटे हैं। आपके पास में 195 मिनट है आपके पास में। मैं कहूँ जैसे 3 घंटा 15 मिनट का आपके पास टाइम है। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय है, मतलब आपके पास 195 मिनट्स हैं। तो करना क्या है, मैंने आपका टाइमिंग पूरा डाला हुआ है। सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन कहाँ से शुरू करोगे? क्वेश्चन शुरू करोगे आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 से। पेपर को पीछे से खोलना, भगवान का नाम लेकर आराम से, अपने इष्ट का नाम लेकर पेपर को पीछे से खोलना, और खोलने के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में से कोई भी एक अटेंड कर देना है। 3-4 पेपर छोड़ देना कॉपी के, 19 और 20 में से कोई भी क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 19 और 20 में क्वेश्चन मैंने डाला हुआ 40 मिनट, मतलब आप आराम से करें, 40 मिनट का टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मेरा पेपर छूट गया, 40 मिनट आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में चलना है आपको 16, 17, 18, 16, 17, 18 क्वेश्चन की तरफ चलना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, और मैंने इसको माना है लगभग एक क्वेश्चन में मैंने 8 मिनट मानी है लगभग, और 1 मिनट एक्स्ट्रा ही मानी है मैंने। तो एक क्वेश्चन आप 8 मिनट लोगे तो आपके 25 मिनट में एवरेज तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ग्राफ आता है तो ग्राफ आराम से बनाइए, डायग्राम आता है तो डायग्राम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 15 के बीच में। ये क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आएगा। इसमें आप आराम से, मैंने कहा 12 क्वेश्चन है, 12 से अपन लें तो लगभग 3-3.5 मिनट लगता है अपन को। 3.5 मिनट अगर एक क्वेश्चन में लें अपन आराम से, तो 40 मिनट में हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से 15 तक पूरा हो जाना चाहिए। मैंने टाइमिंग बताइए, टाइमिंग सेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। अगर बात करें 1 लाइन का, 1 लाइन में एक क्वेश्चन 1 मिनट ले सकता है, 2 मिनट ले सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं लेगा भाई। मैंने 2.5 मिनट माना यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मिनट लेता है, तो हमारे पास है 20 मिनट का, हमारे पास ये पूरा पार्ट हो जाना चाहिए। अब चलते हैं अपन फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा सोच लेते हैं, अपन मान लेते हैं क्वेश्चन आपको 2 मिनट मिल जाए। कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे 1 मिनट में आपसे हो जाएंगे, अगर आपने बढ़िया तरीके से मेहनत की, कॉन्फिडेंस अगर आपका अप है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हैं, और 4 क्वेश्चन में आपको 2 या 2.5 मिनट मान लो, तो 10 मिनट में ये हो जाएगा आपका। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पढ़े हुए होते हैं, डायरेक्ट टिक कर देते हो, मतलब 10 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाता है डियर स्टूडेंट। पर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल पार्ट डाल दिया, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है आपको। तो मैंने इन सब का एवरेज टाइम माना है लगभग 20 मिनट के आसपास, मतलब एक क्वेश्चन में आपको लगभग 2 मिनट के आसपास लग जाएगा भाई साहब। बिल्कुल, किसी क्वेश्चन में कम लगेगा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, किसी में 1 मिनट लग जाए, ठीक है। तो पूरा एवरेज करके आपके पास होता है 155 मिनट्स। अब आपके पास कितना टाइम बचता है? आपके पास यहां से लगभग 40 मिनट बच रहे हैं। आपके पास 40 मिनट बच रहे हैं।
तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक ही ओपिनियन देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से सलाह देना चाहता हूँ कि आप आराम से पेपर करें, 2-5 मिनट ऊपर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपना खुद का पेपर करें। कई बार सोचते हैं कि यार उसके भरोसे चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। आप अपनी मेहनत करोगे तो आपके नंबर आएंगे। ये पूरा पैटर्न मैंने समझाया हुआ है। अब पेपर में आपको किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना है वो मैंने यहाँ बताया हुआ है। सबसे पहली बात तो जो मेन बात है, अपने को प्रेशर नहीं लेना है कि कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, प्रेशर नहीं लेना है। आपको आराम से आपने जो मेहनत की है वही आपके एग्जाम आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। प्रेशर नहीं लें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, लंबी सांस लें, फिर पेपर शुरू करें अपना। बिल्कुल टेंशन 1% नहीं लेनी है आपको। मेरा वादा है आपका पेपर अच्छा होगा। चलते हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या यस है, हाँ है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को आप ठीक से रीड कर पाओगे तभी उसका आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज उसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। न्यूमेरिकल को वैल्यू के साथ पुट करें। मान लो कोई न्यूमेरिकल आया और न्यूमेरिकल में जैसे मान लो एक फॉर्मूला बताता हूं मैं, एक फॉर्मूला है मेरे पास VD = E tau E upon m। अगर मान लो न्यूमेरिकल में आप देखो, न्यूमेरिकल में एक चीज बताता हूं मैं थोड़ी सी, आपको थोड़ा ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल आया, कोई भी चैप्टर का न्यूमेरिकल आया, उस चैप्टर के फॉर्मूले तो आपने पढ़े हुए हैं, उसके ये पता लग जाएगा कौन से चैप्टर में से, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे थोड़े से लिख लेना साइड में, पेपर जो रफ पेपर है उस पर लिख देना। फिर ये देखना इसमें क्या क्या पूछ रहा है, फिर ये करना है आपको लिखा है क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, फिर ये क्या पूछना चाहता है, तो दोनों चीजें लिखना। फिर उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला सेट होने वाला है। अगर ये आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो। एक चलते हैं पर यूनिट या मात्रक का। न्यूमेरिकल होने के बाद में यूनिट का ध्यान रखें, मात्रक का ध्यान रखें। सेंटीमीटर है, मेरी बात ध्यान सुन लेना, सेंटीमीटर जो होता है उसको मीटर में चेंज करेंगे। 10 की पावर -2 डायरेक्ट लगा देना, कोई सेंटीमीटर उसको डायरेक्ट आगे लगा के, जैसे मान लो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो लिख देना 3 × 10 की पावर -2 मीटर। मिलीमीटर में है तो 10 की पावर -3 लगा देना। माइक्रोमीटर में अगर आपको मिलेगा, माइक्रोमीटर में अगर आपको मिलता है तो 10 की पावर -6 मीटर लगा देना, ध्यान देना मेरी बात को। अगर एंगस्ट्रॉन में मिलता है आपको तो 1 एंगस्ट्रॉन, जैसे मान लो आपको वेवलेंथ दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे 5000 × 10 की पावर -10, इससे 3 कैंसिल हो जाएंगी तो 5 × 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 7। या चाहो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता है वैल्यू कट जाए आपकी। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना, सेंटीमीटर को किसे बदलना है, मीटर में ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर सारी वैल्यू सेंटीमीटर में तो आप चाहो तो आंसर सेंटीमीटर में निकाल सकते हो, लेकिन उसको बाद में मीटर में भी आप आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं अपन, डेरिवेशन में नोटेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपने कोई डेरिवेशन निकाला, मैं छोटी सी बात करता हूँ, आपने प्रूव किया V = IR, प्रूव कर दिया, तो यहाँ लिख देना V क्या होता है, I क्या होता है और R क्या होता है। ये सारी चीजें आप नोटेशन मतलब प्रदर्शित कर सकते हो आप उसको कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, साइड में आप बना सकते हो उसको। दूसरी बात, ग्राफ और डायग्राम आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अगर आपका डायग्राम सही नहीं बना है तो उसको ठीक से लिखना, पूरा डायग्राम आपका पेंसिल से बनना चाहिए। दूसरी बात, उसको जब प्रदर्शित करते हैं, नोटेशन अगर अपन उसको देते हैं तो पेन से लिख सकते हैं। सारे भाग मतलब जितने भी खंड हैं, जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट है, जैसे मान लो पार्ट हमारे पास ये लास्ट पार्ट है डी पार्ट, जैसे मान लो ये पार्ट, कोई भी डी पार्ट ले लिया हमने, डी पार्ट है तो डी पार्ट में मान लो ये क्वेश्चन है आपका 16, 17, 18, ये तीनों एक साथ में होने चाहिए। पहले 16 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। अगर मान लो आपको 16 आता है 17 नहीं आता है तो आप 16 के बाद में 17 के लिए जगह खाली छोड़ देना भाई साहब, आप 18 उसके बाद में कर लेना। बीच में करोगे तो वो एग्जामिनर कहाँ ढूंढेगा कि इस बच्चे का 17 क्वेश्चन कहाँ पे है, उसको उसमें पर उसको दिक्कत आएगी, उसको दिक्कत आती तो हमारे नंबर कम आएंगे, सिंपल सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको नेक्स्ट राउंड में देखें। नेक्स्ट राउंड में बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो आपने पेपर पूरा एक बार पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया पेपर, अब आपके पास टाइम बचा है 1 घंटे का, तो सेकंड राउंड उसको निकालें वापस, फिर उसमें आपको 2 से 5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे आपको, फिर 1 राउंड और निकाल दें। लगभग 2 से 3 राउंड में पूरा पेपर आप छान लें अच्छी तरीके से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपने पढ़ा है और वो आप, कई बार क्या होता है बच्चे बाहर आते हैं एग्जाम से, किस तरह तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, था ही नहीं है, अरे भाई था ये तूने देखा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पूरा पेपर पूरा कंप्लीटली पढ़ना है आपको। तो उसको नेक्स्ट राउंड में देखें, क्या पता हो नेक्स्ट राउंड में आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाए और आप कर पाओ। क्वेश्चन आंसर का मिलान सही से करें। मान लो क्वेश्चन है आपका 6
और आप आंसर लिख रहे हो 8th क्वेश्चन का, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ध्यान सुन लेना मेरी बात, जो क्वेश्चन है क्या उसी का आंसर हम लिख रहे हैं, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, जितना हो उतना काटा पीटी कम करें। मान लो आपका न्यूमेरिकल कोई गलत हो गया है तो उसको सिंपल ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, आप उसको ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे नहीं करना है अपन को, ये बहुत बुरी बात है भाई। तो इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ वापस से एक बार, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे इष्ट से कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपने जितनी उम्मीद की उससे अच्छे आपके नंबर आएँ और आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मेरे सारे पॉइंटों को आप फॉलो करें और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है और आपको अपने ऊपर भी विश्वास है। तो बिल्कुल नहीं घबराएं, आपको एग्जाम के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल इज वेल, पेपर अच्छा करके आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।